झारखंड के लोगों ने उनका असलियत चेहरा को देख लिया। अब हम लोग पूरे झारखंड के बच्चे, पूरे झारखंड के लोग, अगला स्टेप हमारा बहुत बृहद आंदोलन होने जा रहा है। आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है और मैं कोडरमा जिला झारखंड से हूँ। जिस तरह से पुलिस की बर्बरता आपने देखा वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मतलब एक मानवता को ये शर्मसार करने, मतलब कि बच्चियों को जिस तरह से दौड़ाया गया, मारा गया, कपड़े फाड़े गए और जिस तरह से उनके साथ सैल्यूट किया गया, जबकि बच्चों ने कभी आज तक कभी नहीं, ना तो गाली का प्रयोग किया, ना पत्थर फेंके, ना कोई ऐसा चीज़ की। हाँ, कल ब्रैकेटिंग जो टूटे हैं वो ब्रैकेटिंग को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इनको जहाँ तक जाना था वो जाना ही था, तो वो तोड़ना पड़ा। वो ऐसे प्यार से बैठ के नहीं, वो तो तोड़े, चलिए वो ठीक है। लेकिन ब्रैकेटिंग तोड़ाने में, उसकाने में पुलिस की भी हाथ है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कुछ ऐसे अभद्र इशारे, अभद्र गालियाँ का प्रयोग किया और चैलेंजेस किए और कुछ बहुत सारी चीज़ बोले। वही दूसरी बात है कि एक और है, जब विधानसभा के नज़दीक हमारे साथी पहुँचे तो विधानसभा के नज़दीक पैसे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, कुछ ऐसे बच्चों के द्वारा जो हुडिंग किए, भागो भागो, पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है। ऐसे में ही पुलिस ने देखा, मैं खुद देखा कि पुलिस लाठीचार्ज नहीं बल्कि एक आवाज़ कर रहा था। वो जो रक्षा करने वाला आता है, एक मुंह पे ढकने वाला, उसको पटक रहा था और कुछ लाठियाँ भी बरसाई। दोनों काम कर रहे थे। तो ज़्यादातर उन लोग देख रहे थे कि लाठियाँ न बरसा करके वो काम किए जो सच्चाई है, जो हम अपनी आंखों से देखें। लेकिन उसी में जो है से बच्चे डर गए और भागे। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो भी क्यों बच्चे हैं ना, इन्हें थोड़ू कभी युद्ध में उतरे हैं, इन्हें युद्ध की ट्रेनिंग थोड़ू है। ये पहुँचे, हमने जो भी हम लोग थे वो पहले ही बता दिए थे कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। बच्चे लोग शांति से बैठे थे, लेकिन आप उसमें डराने की कोशिश की, आपने उसमें छल किया। ये छल और कपट से आपने वहाँ से भगाया। मतलब जो भी हुआ सब आप ही के वजह से हुआ। आपने जो माहौल क्रिएट किया, माहौल को बनाया, माहौल को ऐसा किया और आपको लगता है कि हम नींद में सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा और भी संख्या में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी दे कि कुछ साथियों ने कहा कि हो सकता है आपको उठा के जेल ले जाया जाए, तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रहेगा। आखिर अगर प्रेम नायक को भूख हड़ताल से आप हटाने का कोशिश करेंगे या उठा करके जेल ले जाएंगे तो जेल में भी भूख हड़ताल जारी रखेंगे और ऐसे आप तंग करेंगे तो हमारी जो अगली लड़ाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोग आपके माध्यम से पूरे देश जाने कि नौजवानों में एक चीज़ आ गई है कि अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे जिलों में, सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। तो कि चलिए बहुत कम हमने पावर को दिखाया, ठीक है, पावर को कम दिखाया, तो आपने क्यों वहाँ से होर्डिंग करके भगाया? आखिर हम बैठे थे, बैठ करके हम लोग कोई ऐसा काम करते जो हम लोग नुकसान करते। हम लोग का बात इसलिए क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार सुन नहीं रही है तो सरकार का सुनाने का तरीका बता दीजिए। क्या ये लोग बंदूक उठा लेंगे तब आप समझेंगे? क्या ये लोग बम फेंकेंगे तब आप समझेंगे? जब नौजवान अपना आपा खो बैठेंगे तब आप समझेंगे? आपको क्या लगता है पूरे देश में आप नौजवानों की शक्ति नहीं देखे हैं? क्या लगता है झारखंड उससे कमज़ोर है? ऐसा गलतफहमी में नहीं रहे। यहाँ के नौजवान, हम उन्हें सिखा रहे हैं गांधीवादी तरीके से। हम गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे कई साथी बैठे हो, लेकिन उन्हें भी आप परेशान कर रहे हैं। तब तो फिर जब हमें भूख हड़ताल से भी हटाने की कोशिश करेंगे तो आप लोकतंत्र की बड़ी हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की बड़ी मतलब कि ये कहा जाए कि बड़ा काला सच है ये कि आप उन्हें यहाँ से जाना का मतलब एक क्रांतिकारी है, वो दिल नहीं माना।
मैं भी जाता, बस उनके कई साथी जो है एम्बुलेंस में डाल करके उनको लेके गए। फिर वहाँ पर लोगों के पास आए, फिर उनका क्या हुआ कि ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि उन्हें तुरंत जो है सो अगुवाई किए और आगे तक भी गए, लेकिन उन्हें बार बार कहा गया कि नहीं आप समझाइए लोगों को। वो बोले क्या समझाऊं मैं। और फिर लास्ट में जो है सो उन्हें देखें कि लाठियां उन पर बरसा दी गई। बताइए, भूख हड़ताल पर इतने दिन से लाठियां ज़्यादा नहीं मारी गई, लेकिन कुछ धक्का मुक्की करके कुछ लाठियां बरसी है उन पर शायद, जैसा सुनने में आया है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि आखिर अगर ऐसा हुआ है, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो बड़ा ही दुख की बात है। तो मैं अपने आंखों से देखा कि मैं जश्नदीद हूँ, क्योंकि अंतिम समय में मैं भी गया था, मेरे साथियों पर ऐसा हुआ। तो हमारे एक भाई 4 व्हीलर से हमको लेकर के गए, लेकिन मैं जो देखा अपने आंखों से, तो वो देखा कि वो क्षण जो था वो बिल्कुल अशोभनीय था। वो मतलब कि हम देख नहीं सकते हैं। हुडिंग करके और दौड़ाया गया, खेतों में दौड़ाया गया, बच्चों को खेतों में लाठी चार्ज किया गया। बताइए रोज अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आप लोगों का? प्लान। कल जयराम महतो भी आए थे और दूसरे तरफ जो है उस खेमे में भी गए थे। अब वो बोले हैं कि हम लोग सब एक हैं उनका। बिल्कुल हम सब एक हैं, हम लोग का कोई अलग अलग नहीं है। अब जो भी करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि घेराव का तय था तो घेराव भी साथ साथ किए। जैसे एक था ना कि 10 तारीख को घेराव कर रहे हैं वो लोग, तो हम लोग नहीं साथ बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, मकसद एक है ना। तो उसी तरह से हम लोग का अगला कार्यक्रम है कि अगर हमें ज़्यादा तंग किया जाएगा तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन मैं आपके चैनल पे बता दे रहा हूँ कि जेल भरो आंदोलन एक बढ़िया विकल्प है और सरकार को मतलब कि उन्हें बैकफुट पर लाने का एक बढ़िया है। अगर नौजवानों को हमें एकजुटता दिखाते हुए जेल भरो आंदोलन करते हैं 24 जिला में, तो सरकार इससे हिलेगी। सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा। ये कंप्लेन नहीं, ये देखने वाली बात है। पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं, झारखंड के बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और कल हम लोगों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। ऐसा नहीं कि अचानक हम लोग जाके विधानसभा घेराव घेरे हैं। हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था विधानसभा घेराव का, और उसी क्रम में हम लोग विधानसभा घेराव करने गए थे। चूँकि मेरा तबीयत खराब था, हमको सदर में एडमिट थे, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा जैसे हमको ठीक लगने लगा तो हम जो है कि उधर विधानसभा घेराव की ओर कुछ किए। वहाँ जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हम लोग देखें कि हमारे छात्रों के साथ बेरहमी से लाठी बरसाया जा रहा है, वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से हमारे साथ एकदम दुर्व्यवहार किया जा रहा था हमारे छात्रों के साथ। हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर भी दुर्व्यवहार किया गया। सरकार का इसमें जो असली चेहरा है वो साबित होता है, वो दिखता है। भले ही वो इतने दिनों से छात्र और नौजवानों को, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन कल ये साबित हो गया। पूरे झारखंड के लोगों ने उनका असलियत चेहरा को देख लिया। अब हम लोग पूरे झारखंड के बच्चे, पूरे झारखंड के लोग, अगला स्टेप हमारा बहुत बृहद आंदोलन होने जा रहा है। अब हम लोग शांति नहीं बैठेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। चूँकि ये सरकार हम लोगों का मांग को मानने नहीं जा रही है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से 17वां दिन तक आंदोलन किए, लेकिन सरकार ने अभी तक सूद लेने का काम नहीं किया, एक बार यहाँ पहुँचने का काम नहीं किया। चूँकि यहाँ से मात्र सीएम हाउस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। वो कई जगह चले जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, लेकिन 3 किलोमीटर में जो बैठे हुए अनशन में छात्रगण, उन लोगों को देखने नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। और कल माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के अवसर में ऐसा गिफ्ट देना बच्चों को, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारे लिए।